अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अच्छा बेटा, हमने कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने इसका जो 13 चैप्टर, लास्ट चैप्टर मिसलिनियस है, उसके बारे में हमने बात करनी है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं और साथ इसको इसके पॉइंट्स भी मैंने निकाले हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर हम इसको साथ में उर्दू का जो बियर एक्ट है उसके साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो सेक्शन है मिसलिनियस का जो सेक्शन है 164, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोविजन पर जाएं, हम इसको थॉरोली अंडरस्टैंड करें, मैं आपको पहले जो है वो मिसलीनियस का मतलब बता देती हूँ कि मिसलीनियस का मतलब क्या होता है। यूजली होता ऐसा है कि जब कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जैसे सिविल जजेस के हों, एडिशनल सेशन जजेस के हों, या एडीपीपी, एडीए, या इस तरह के कोई और जो है वो एग्जामिनेशंस आ जाएं, तो उसमें वो मिसलीनियस का रैंडमली पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। या फिर वो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो है वो इसका जो है वो उर्दू में मतलब क्या है, या इससे क्या मीनिंग अख्ज किया जाता है। सो मिसलिनियस को उर्दू में कहते हैं मुतफिरकात। ठीक है, अगर हम इसकी लॉ की लैंग्वेज में इसको बोलें तो मिसलिनियस का मतलब होता है मुतफिरकात। मुतफिरकात का मतलब होता है रैंडम टॉपिक्स। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से हट कर दिए जाते हैं, उनको रैंडम प्रोविजंस या फिर रैंडम आर्टिकल्स जो है वो का नाम दिया गया है, जो कि एंड पर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मिसलिनियस के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो मिसलिनियस को लॉ की लैंग्वेज उर्दू में बोलते हैं मुतफिरकात। ठीक है, उर्दू का बेरैक जब हम रीड आउट करेंगे तब भी वहां पे आपको यहाँ इससे रिलेटेड जो है वो क्लियरिटी हो जाएगी। खैर, हम अपने आर्टिकल पे जाते हैं। 164 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको बहुत थारोली और गौर से पढ़ना है। मैंने यहाँ इसकी उर्दू भी दे दी हुई है और इसके डिटेल में हमने इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी निकाल लिए हुए हैं। जब तक ये मेरा लेक्चर एंड होगा, इंशाल्लाह आप इस आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब 164 का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। ठीक है, जैसे अब हम उर्दू वाले में जाते हैं, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी शहादत की पेश साजी जो जदीद इख्तराहात, इख्तराहात मीन मॉडर्न डिवाइसेस की बदौलत दस्तयाब हो गई है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये चीज है कि क्योंकि ये जो एक्ट है ये 1984 में बना था, तो उस वक्त इतनी ज्यादा मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं था। उस वक्त क्या था, रेडियो ज्यादा जो है वो अहम होता था। लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे टाइम आ चुके 2023 है, तो इसमें तो बहुत सारी ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस आ चुकी हैं। तो इस वजह से जो आर्टिकल 164 है, अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे उसके पास डिवाइसेस है जिनके अंदर प्रूफ्स है, और वो उन डिवाइसेस के जरिए जो कोर्ट में एविडेंस एविडेंस देना चाहता है, तो ये जो आर्टिकल 164 है, ये कोर्ट को जो है वो अथॉरिटी देता है कि ये उस पर्सन को अलाउ कर सकते हैं कि वो कोर्ट में आके उन मॉडर्न डिवाइसेस की जो कि जो एक लॉफुल वो में वे में, और एक जो है वो ओरिजिनल जेन्युइन वीडियोस हैं, या फिर फोटोज हैं, या जो भी एनीथिंग एल्स है, अगर वो ओरिजिनल है और वो वैलिड है, तो कोर्ट फिर उसको अलाउ करता है कि वो कोर्ट में आके उनको एज ए एविडेंस यूज कर सकता है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर एज द कोर्ट में कंसिडर। अच्छा, अब मेरी बात सुने, बच्चों को बेयर एक्ट को अंडरस्टैंड करने में क्यों प्रॉब्लम होती है, कुछ उनका अपना ग्रामेटिकल इशू भी होता है। ठीक है, ग्रामेटिकली अगर आपको लाइन समझ आती है तो फिर बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो भी आपको समझ आ जाती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इन सच केसेस, ऐसे केसेस के अंदर एज द कोर्ट, जैसा कि, चूंकि वर्ड यहाँ पर एज का यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पे ना कोई टूल यूज करती हूँ ताकि, ओके, अच्छा, हम जो है वो यहाँ पे
एज, ठीक है। अच्छा, ये देखें एज, इन सच केसेस एज द कोर्ट मे कंसिडर। अब यहाँ देखें कि जो मैंने यहाँ पे डिटेल ऑफ दिस आर्टिकल दी हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि मे का वर्ड जहां पर आ जाता है, उसका मतलब ये चीज होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है कोर्ट को। कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है, अगर वो उसको लगता है कि ये पॉइंट, ये बात, ये चीज एज एविडेंस यूज होनी चाहिए, ये वैलिड है, ये किसी भी केस को जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकती है और इनोसेंट को बचा सकती है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देता है। वहां पे क्या होता है, वर्ड मे का यूज होता है। इन सच केसेस एज द कोर्ट मे कंसिडर, ठीक है, जैसा कि कोर्ट को लगता है मुनासिब। अप्रोप्रिएट का इंग्लिश में मतलब होता है मुनासिब, ठीक है। जैसे यहाँ उर्दू भी मैंने नीचे दे दी हुई है, ऐसे मुकदमा जिनमें अदालत मुनासिब ख्याल करे। अब ये देखे ना, उर्दू में भी उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से कोर्ट मुनासिब लगे कोर्ट को, द कोर्ट में अलाउ, यानी कोर्ट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है या कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसने करना ही करना है। कोर्ट पहले देखेगी कि जो मॉडर्न डिवाइसेस कोर्ट के अंदर लाई गई हैं, जिनकी बेस पर पार्टी ये चाह रही है कि उसको अलाउ किया जाए, वो एविडेंस दे, कोर्ट पहले उनको देखेगी कि वेदर दे आर ओरिजिनल और फेक। अगर वो फेक है, कोई एडिट की हुई चीज है, तो कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगी। इस सेक्शन, इस प्रोविजन का, सॉरी, आर्टिकल का मतलब ये है कि पहले कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो उसके बाद ही वो उस पार्टी को, उस पर्सन को थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस अलाउ कर सकता है एविडेंस देने के लिए, ठीक है। द कोर्ट मे अलाउ टू बी प्रोड्यूस एनी एविडेंस, कोई भी शहादत दैट मे हैव बिकम अवेलेबल, जो कि दस्तयाब हो सकेगी या फिर पेश की जा सकेगी, ठीक है, किसके जरिए, बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स, ठीक है। अब इसमें समझने वाली जो मेन, अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली बात थी वो दो थी। एक तो मैंने आप लोगों को मे का मतलब बता दिया है क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, और दूसरा मॉडर्न डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं मॉडर्न डिवाइसेस एंड टेक्निक्स को, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, ठीक है। एक मिनट। ओके, अच्छा, अब ये मॉडर्न डिवाइसेस एंड टेक्निक्स हैं। जैसे प्रेस रिपोर्ट हो सकती है, जैसे प्रेस क्लिप्स हो सकते हैं, कोई फैक्स हो सकती है, कोई ईमेल हो सकती है, कोई इंटरनेट डिवाइस हो सकती है, सेल फोन्स हो सकते हैं। अब जैसे जैसे अभी जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस आ सकती हैं। कोई कंप्यूटर रिलेटेड डाटा हो सकता है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई फोटोग्राफ्स, कोई स्क्रीन शॉट्स, ठीक है। अब जैसे एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, तो वो मैसेजेस जो है वो उनको सामने वाला बंदा उनको सेव रख ले, या कोई वीडियो फिल्म है, या कोई वीडियो है, या कोई केसेट, इनफैक्ट है, सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है, जो एक साइंटिफिक मेथड से हासिल की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना चार ये जो टूल्स हैं उनको मैंने सेपरेटली भी लिख दिया है कि ऑडियो क्लिप्स है, जैसे अब कोई पर्सन है उसको वॉइस नोट भेजता है, तो वो वॉइस नोट उसके पास सेव रह जाता है, ठीक है। तो कोर्ट पहले ये देखेगी कि वो डबिंग तो नहीं है, या मतलब उसको फेक तो नहीं बनाया गया है। फिर वो डिफरेंट टूल्स यूज करके फिर देखेगी, अगर वो लगती है ओरिजिनल, तो कोर्ट उसको जो है वो एज ए मॉडर्न डिवाइसेस आर्टिकल 164 ऑफ एविडेंस 1984 के तहत एक्सेप्ट कर लेगी। फिर वीडियोस भी हैं, जैसे कहीं कोई मर्डर हो रहा होता है या कोई फाइटिंग हो रही होती है, तो कोई थर्ड पर्सन जो है उसके पास मोबाइल, चूंकि अब यूजुअली ऐसा ही हम थ्रू सोशल मीडिया हम लोग देख रहे हैं कि वो वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं, और उस वीडियो के प्रूफ बेस पे उस पर्सन को जो है वो गिल्टी प्रूफ होता है, और फिर उसको सजा सुनाती है कोर्ट। तो ये चीज है, या फिर सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है, जगह जगह कैमरास लगा दिए गए हैं, या फोटो है, कोई तस्वीर है जो किसी एक एक्सपर्ट पर्सन ने बनाई है, जो कि इस चीज की जो है वो जो एग्जाम वो प्रूव कर सकती है कि वो पर्सन जो है वो गिल्टी है, ठीक है। और ये इसकी एविडेंशियरी जो वैल्यू है वो ये है कि ये बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर मॉडर्न डिवाइसेस जो है वो एज ए एविडेंस यूज की जा सकती है, कोर्ट अलाउ किया जा सकता है, कोर्ट अलाउ कर सकता है, और इसकी बेस पे कोर्ट पनिशमेंट भी दे सकती है।
ठीक है। तो ये जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। और यहाँ पे देखिए ये नीचे लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये चीज होता है कि कोई चीज एडिशनली बता देना या कंडीशनली बता देना। सम टाइम ये एक्सेप्शन में भी आ जाता है और सम टाइम ये एडिशन लाइन के अंदर या एडिशन ऑर्डर के अंदर भी आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो प्रोवाइडेड दैट का मतलब है कि कन्विक्शन ऑन ऑन द बेस ऑफ टूल्स। ठहरे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट। एक मिनट। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट, वो थोड़ा सा प्रिंट में मिसला है। ऑन द PAS IS basis of modern devices और टेक्निक्स में बी लॉफुल। ठीक है, अब ये लाइन ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स में बी लॉफुल। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मिनट, हम जरा इसका उर्दू का बेर एक्ट जो है वो उसको भी रीड आउट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे है कि ऐसी शहादत की साजी जो जदीद इख्तराहात की बदौलत दस्तयाब होगी, ऐसे मुकदमात में जिनमें अदालत मुनासिब ख्याल करे, अदालत कोई ऐसी शहादत पेश करने की इजाजत दे सकेगी जो जदीद इख्तराहात या तकनीक की बदौलत दस्तयाब हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो लॉयर हैं जो अभी स्टार्ट पे जो जूनियर्स हैं और अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, और वो सिविल चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे वो क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ये चीज जो है वो माइंड में रखनी चाहिए कि जब कोई ऐसा केस है, वेदर इट इज क्रिमिनल और इट इज सिविल, तो वो शहादत की जब एविडेंसेस के स्टेज पर पहुंचता है तो वहां पर अगर उनके पास कोई प्रूफ, कोई मॉडर्न डिवाइसेस है, तो वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देकर कोर्ट से ये इजाजत तलब कर सकते हैं कि हमारे पास वो मॉडर्न डिवाइसेस हैं और हम उनको एज ए प्रूफ पेश कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि फॉरेन में रहता है, कहीं कहीं ऐसी जगह पे रह सकता है जहाँ रहता है जहाँ पर उसको उसके लिए इजी नहीं है कोर्ट में आना, तो वो फिर कोर्ट से थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू अपनी जो काउंसिल है उसके जरिए इजाजत तलब कर सकता है कि वो मॉडर्न डिवाइसेस को कोर्ट में पेश कर सके। अब जो 164 आर्टिकल है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, उसका मैंने आपको सारा क्रक्स बता दिया है। मेरे ख्याल में इसके अलावा इसका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कहीं और से सर्च करना पड़े। दैट मटेरियल इज सफिशिएंट, क्योंकि अगर आपको एक आर्टिकल समझ आ गया है तो फिर आप उसको अपने सिंपल वर्ड्स में पेपर में उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब साथ ही यहाँ पे हम 165 को भी देख लेते हैं। अब 165 का मतलब है ऑर्डर टू ओवरराइड अदर रूल्स। ठीक है। अब ये देखें, 165 इस चीज को अलाउ करता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, अब ये ऑर्डर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है क्योंकि ऑर्डिनेंस है ना, तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। शेल हैव इफेक्ट, अब ये देखिए कि जो शेल हैव है, अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो ग्रामेटिकली अंदर की ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये है फ्यूचर परफेक्ट, जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का शेल हैव एंड विल हैव, जिस जो किस चीज को शो करता है, कंप्लीशन को शो करता है। ठीक है। तो ये कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शेल हैव इफेक्ट, यानी वो फ्यूचर में आगे आने वाले दिनों में, यानी आफ्टर 1984, 1984 के बाद, दैट हैव इफेक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी इस फरमान के अहकाम फिल वक्त नाफजुल अमल। फिल वक्त नाफजुल अमल का मतलब ये चीज होती है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी दीगर कानून यानी किसी और कानून में शामिल किसी अमर के बावजूद मुयस्सर होंगे। यानी जब 1984 के अंदर कानून शहादत ऑर्डिनेंस आया था जिसने लॉ ऑफ एविडेंस को रिप्लेस कर दिया था, खत्म कर दिया था, उसमें 165 आर्टिकल दिया गया जिसमें ये चीज कह दी गई कि अब इसके बाद अगर कोई और ऑर्डर है या कहीं और कानून लॉ है तो ये उसको ओवरराइड करेगा, यानी ये मौसर होगा इन फ्यूचर कमिंग डेज में आफ्टर 1984, ये ही मौसर होगा।
ठीक है। तो अब ये सिंपली सी इसका ये चीज है, यानी इससे पहले अगर कोई आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो इट मीन्स कि वो जो है वो मौसर नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। 1984 का जो ऑर्डिनेंस है उसकी जो प्रोविजंस है वो ही इफेक्टिव है, ठीक है। और नीचे 160 जो सिक्स है उसको मजीद समझो कि उन्होंने 165 के ऑर्डर को मजीद इम्प्रोवाइज कर दिया। और रिपेल, रिपेल का मतलब होता है तनसीख कर देना। अब चूंकि दी एविडेंस एक्ट हम लोग यूज करते थे 1872, ठीक है, तो उन्होंने कहा दी एविडेंस एक्ट 1872 इज हेयर बाय रिपील्ड। अब वो उन्होंने कहा कि जो 1872 का एविडेंस था पहले, जो कि इंडिया में अभी भी है बट नॉट इन पाकिस्तान, वो क्या है, वो यहाँ पे रिपील किया जाता है, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे जो है वो आ, तो यहाँ पे जो है वो ये चीज कह दी गई है कि जो है वो अब यहाँ पे मैंने जो है वो स्टूडेंट सारा आपको समझा दिया है। और अगर फिर भी जो है वो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज आप लोगों को समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। अब पूछ लीजिएगा। अब जो है वो हमने 164, 165 एंड 166 आर्टिकल मिसलीनियस के सारे जो हैं वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। ये सिर्फ 3 ही हैं टोटल, और उनके मेन पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। होप सो कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टे ब्लेस्ड। जजाकल्ला।